भक्तों, ब्रजभूमि में अनेक ऐसे रसिक संत हुए हैं जिनकी भक्ति केवल बाहरी साधना तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे प्रत्यक्ष रूप से श्री युगल सरकार की नित्य लीलाओं का अनुभव करते थे। उन्हीं महापुरुषों में एक थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। यह लीला मानसी सेवा की महिमा, श्री राधा रानी की कृपा और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की सर्वज्ञता का अद्भुत प्रमाण है। एक दिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड पर बैठकर मानसी सेवा में लीन थे। उनके ध्यान में सूर्य कुंड की एक अत्यंत मधुर लीला प्रकट हुई। एक ओर श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ विराजमान थे और दूसरी ओर श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी। दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे। नयनों की भाषा चल रही थी और प्रेम का मौन संवाद निरंतर प्रवाहित हो रहा था। रसिक जन बताते हैं कि युगल सरकार के बीच श्रृंगार भी संकेत का माध्यम बन जाता है। वस्त्रों का रंग, चूड़ामणि की स्थिति और पत्रावली का श्रृंगार तक अपने भीतर कोई न कोई संदेश छिपाए रहते हैं। उस दिन भी ऐसा ही एक मधुर मिलन होने जा रहा था। तभी अचानक एक परिचित स्वर सुनाई दिया। अरे लाडली, कहां चली गई? श्यामा, इस दोपहर में कहां घूम रही है? यह स्वर था श्री राधा रानी की नानी मुखरा देवी का। उनकी आवाज सुनते ही किशोरी जी संकोच में आ गई। उन्होंने सोचा कि यदि नानी ने उन्हें यहां देख लिया तो क्या होगा। बस फिर क्या था, श्री राधा रानी तुरंत अपनी सखियों के साथ वहां से चल पड़ी। जल्दी जल्दी जाते समय श्री राधा रानी के केशों में सुशोभित दिव्य वेणी मार्ग में गिर गई। सखियां आगे बढ़ गईं, पर किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। उसी समय मानसी सेवा में स्वयं को एक सखी के रूप में अनुभव कर रहे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को श्री राधा रानी की आज्ञा प्राप्त हुई। हमारी वेणी गिर गई है, उसे ले आओ। यह आज्ञा मिलते ही वे प्रेम और उत्साह से भर उठे। उन्होंने तुरंत वेणी खोजनी प्रारंभ की। पहले मानसी लीला में खोजा, पर वेणी नहीं मिली। खोजते खोजते उनका भाव इतना प्रबल हो गया कि वे ध्यानावस्था से बाहर आ गए, किंतु खोज बंद नहीं हुई। अब वे वास्तविक जगत में भी उसी वेणी को ढूंढने लगे। अपनी कुटिया में खोजा, आसन के नीचे देखा, राधा कुंड के तट पर खोजा, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए खोजा, परंतु वेणी कहीं नहीं मिली। अब उनकी दशा अत्यंत करुण हो गई। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। वे रोते हुए बार बार कह रहे थे, हाय, पहली बार श्रीजी ने सेवा दी और मैं उसे पूर्ण न कर सका। उनके हृदय में केवल एक ही चिंता थी, श्री राधा रानी की वेणी कहां गई। इसी व्याकुलता में वे भटकते भटकते वृंदावन पहुंचे और सीधे निधिवन चले गए। उस समय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अपने शिष्यों सहित विराजमान थे। उन्होंने दूर से ही रघुनाथ दास जी की दशा देख ली। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बाबा, इतना रोते क्यों हो? जब रघुनाथ दास जी ने अपनी व्यथा सुनाई, तब स्वामी जी प्रेम से बोले, अरे, यदि श्रीजी की कोई वस्तु पीछे रह जाए तो क्या कन्हैया उसे छोड़ देंगे? वह तो उसे लेकर बैठे होंगे। यह सुनकर रघुनाथ दास जी आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। तब स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा, राधा कुंड जाओ, वहां एक पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे बहुत से भौरे मंडरा रहे होंगे। उन्हीं भौरों के पास श्री राधा रानी की वेणी रखी हुई है। फिर मुस्कुराकर बोले, और वे भौरे कोई और नहीं, स्वयं श्याम सुंदर है। स्वामी जी की आज्ञा पाकर रघुनाथ दास गोस्वामी जी तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि ठीक वैसे ही भौरे उस स्थान पर मंडरा रहे हैं जैसा स्वामी जी ने बताया था। जैसे ही वे निकट पहुंचे, भौरे उड़ गए। उन्होंने नीचे देखा तो वहां वास्तव में श्री राधा रानी की दिव्य वेणी सुशोभित पड़ी थी। उस क्षण उनका हृदय प्रेम, आनंद और विस्मय से भर उठा। उन्हें समझ आ गया कि यह सब स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा और युगल सरकार की अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके बाद वे पुनः मानसी सेवा में प्रविष्ट हुए और वह वेणी श्री राधा रानी को अर्पित की। किशोरी जी उनकी सेवा और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, अब यह वेणी तुम्हारी है, इसे अपने पास ही रखो। इस प्रकार जो वेणी मानसी लीला में खोई थी, वही मानसी सेवा की प्रसादी बनकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को प्राप्त हुई। यह लीला हमें बताती है कि मानसी सेवा केवल कल्पना नहीं है। जब साधक गुरु कृपा, नाम जप, निष्ठा और शुद्ध भक्ति के सहारे आगे बढ़ता है,
तब भगवान और उनकी लीलाएं उसके लिए अनुभव का विषय बन जाती है। साथ ही यह लीला स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की अद्भुत महिमा भी प्रकट करती है, जो भक्तों के अंतःकरण में चल रही सूक्ष्मतम भावनाओं को भी जान लेते थे और उचित समय पर उनकी सेवा को पूर्ण कराते थे। इसी कारण ब्रज के रसिक संत स्वामी श्री हरिदास जी को निकुंज लीला के महान आचार्य और रसिकों के परम आश्रय के रूप में स्मरण करते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री राधा कुंज बिहारी लाल, जय श्री हरिदास दुलारी।